हेलो, आप सभी लोगों को राधे राधे। जय श्री राम, जय सच्चिदानंद। और हमारे गुरु श्री कबीर साहब की भाषा में कहते हैं साहब बंदगी। क्योंकि मैं आप लोगों को एक कहानी बताता हूँ। मैं आज से 3 या 4 साल पहले संत सम्राट सतगुरु कबीर आश्रम मगहर में मैं एक रात रहा, साधु लोगों के साथ रहा। उन साधु लोगों की कहानियाँ मैंने सुनी, वो आज मैं चर्चा करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। पूरा विश्व एक परिवार है, मेरा जो मानना है। वसुधैव कुटुम्बकम, और सबकी एक ही ज़रूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान। इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी तो कहते हैं ना कि ये जो मनुष्य जीवन मिला है हमें, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है रामचरितमानस में कि बड़ भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अब पाई है न जो परलोक सिधारा। इस जीवन में भी आके अगर हम अच्छा भला बुरा अपना नहीं समझ पाए तो हम आए और चले गए। क्योंकि पूरा जीवन जब से मेरे को ज्ञान हुआ तब से मैं यही देखता हूँ कि एक भाई भाई से जलता है, एक देवरानी जेठानी से जलती है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से जलता है। यही प्रकृति का नियम है। जैसे कुत्ता एक हड्डी के लिए लड़ाई करता है, वैसे इंसान जो इस संसार का सबसे बेहतरीन प्राणी है, उन लोगों को भी मैंने लड़ते हुए देखा है। क्योंकि महात्मा बुद्ध की एक कहानी मैंने पढ़ा था कि महात्मा बुद्ध कहीं जा रहे थे तो उनको भी जो है उनसे भी जलने वाले लोग बहुत थे। महात्मा बुद्ध के ऊपर किसी ने थूक दिया। महात्मा बुद्ध ने ऐसे चादर को झाड़ा और फिर चलते बने। वो आदमी क्या नाम है कि उनके पास गया और बोला कि अरे मैंने तो आपके ऊपर थूका और आपने कुछ नहीं बोला। महात्मा बुद्ध का जवाब था कि तुमने इस शरीर के ऊपर थूका और मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो वो आत्मा हूँ न जिसका न जन्म है न मृत्यु है। आज आप लोगों को पता होगा कि महात्मा बुद्ध की कहानी क्या है। महात्मा बुद्ध एक राजा खानदान में पैदा हुए और उनकी इतनी अच्छी पत्नी का नाम यशोधरा था, उनके बेटे का नाम राहुल था। और अपने आप को खोजने के लिए वो जंगल चले गए और उन्होंने अपने आप को गया डिस्ट्रिक्ट में वो बोधि वृक्ष है जहाँ पे उनको ज्ञान हुआ। और फिर उन्होंने इस संसार को, क्योंकि कहते हैं, मैंने जब पढ़ा था कि उनके जैसा त्यागी आदमी कोई नहीं मिला, क्योंकि जो उनको बता देता था वो करते थे। किसी ने बोला कि निर्जला व्रत करो, परमात्मा आपको बहुत जल्दी मिलेंगे, तो उन्होंने अन्न जल का त्याग ही छोड़ दिया। और वो क्षिप्रा नदी है शायद वहाँ पे कोई, मैं सुना था, मैंने देखा तो नहीं है, हाँ अब ज़रूर देखूँगा। उस नदी को वो पार नहीं कर पाए और वो गिर गए। फिर एक लड़की ने शायद जो वन की पूजा करती थी, उन्होंने उसको खीर खिलाया और फिर जाके वो पूरी, कहते हैं कि मध्य रात्रि के बाद उस बोधि वृक्ष के नीचे वो बैठ गए और फिर उनको ज्ञान हुआ उस परमपिता परमात्मा का। क्योंकि सब कुछ हमारे अंदर ही है, क्योंकि चोर भी हम ही हैं और साधु भी हम ही हैं। क्योंकि सबके 2 हाथ और 2 पैर मिले हैं और परमात्मा ने इस धरती को स्वर्ग बना के दिया है हमें, और सब कुछ इस धरती में डाला है। कोई चीज़ हमें बाहर से लेना नहीं है, बस हमें मेहनत करना है और खाना है। तो आज मैं सुबह सुबह अपने गुरु श्री प्रेम रावत जी का प्रवचन सुन रहा था। उनको एक पद बहुत
वो जब भी मिलते हैं वो सुनाते हैं कि नर्तन भव बारित कहु सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करुण धार सद्गुरु दृढ़ नावा, और दुर्लभ काज सकल कर पावा। क्योंकि लोग कहते हैं कि परमात्मा ने हमें कुछ नहीं दिया। अरे परमात्मा ने तो आपको ये जो श्वास रूपी माला दी है ये बहुत है, क्योंकि ये श्वास चल रही है तो आप जिंदा हैं, आप इस संसार को देख रहे हैं और ये तेरा और मेरा कर रहे हैं। बाकी तो वही कहानी वो बता रहे थे प्रेम रावत जी कि नर्तन भव बारित कहु, नर्तन जो मिला है ये हमारा जो जीवन है ये भवसागर रूपी नदी को पार करने के लिए मिला है। और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, ये श्वास का आना जाना ही परमात्मा की कृपा है। और उस गुरु के बताए हुए राह पे धीरे धीरे, जैसे हमारे संत सम्राट सद्गुरु कबीर का एक दोहा मैंने पढ़ा था कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। क्योंकि कहते हैं कि हम आम के पेड़ में अगर 100 बाल्टी पानी भी डाल दें तभी भी उसमें आम नहीं लगेगा, और जब उसका समय आएगा तो शायद हम 1 बाल्टी पानी भी न डालें फिर भी आम लगेगा। ये प्रकृति का नियम है। तो आप सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री राम, जय सच्चिदानंद साहब बंदगी। और प्लीज़ आप मेरे वीडियो को देखें, लाइक शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ, ज़्यादा तो मेरे को आता नहीं है, और आप लोगों के सहारे ज़िंदगी चल रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग मेरे को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को पैसा मिलेगा, क्योंकि परमात्मा मेरे इस बॉडी को बनाए रखें और प्रभु की दुआ मेरे ऊपर हो। मैं किसी से कुछ मांगता नहीं हूँ, क्योंकि हमारे संत सम्राट संत शिरोमणि श्री कबीर साहब का कहना है कि मांगन मरण समान है, मांगन मरण समान है, मत मांगे कोई भीख, मांगन से मरना भला, ये गुरु की सीख। तो आप सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री राम, जय सच्चिदानंद। और अंत में साहब बंदगी, दिल से आप सभी लोगों के चरणों में मेरा प्रणाम, ताकि आप लोग सभी लोग खुश रहें। ऑल ओवर वर्ल्ड को मैं पैरों में प्रणाम करना चाहता हूँ। आप लोगों को धन्यवाद सर।